साथ हम अग्रिम जो आज के कार्यक्रम है उसकी ओर ले चलते हैं। कहाँ हैं ऐसे लोग जो निष्प्रह रण में जूझने जाते हैं, परहित में निज हेतु त्याग कर प्यार बांटते जाते हैं। आशाओं के पुष्प पल्लवित होते हैं इन्हीं मालियों से। आओ नारी शक्ति का सम्मान करें एक बार जोरदार तालियों से। तो आज क्योंकि ये रंगों का उत्सव है, उल्लास का एक प्रतीक है और पिथौरागढ़ जो धरा है वो तो अपने में ही अपने में पुष्पित और पल्लवित करती है। उसका नाम आज जैसा कि आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला सशक्तिकरण सम्मान भी है और उत्तराखंड पारंपरिक उत्थान समिति का हम विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं कि आज आपने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर किया है। इन कार्यक्रमों के बीच क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा है, फागुन का यह बयार भी चल रही है, रंगों का एक त्योहार है और भारत के मस्तक कहे जाने वाले हिमालय के वक्षस्थल पर देवभूमि उत्तराखंड की गोद में बसा एक ऐसा जनपद जो रत्न गर्भा है, जिसने अनेक रत्नों को जन्म दिया और इन्हीं रत्नों में जिन रत्नों ने यहाँ से निकलकर इस माटी की खुशबू देश विदेश तक फैलाई, उन्हीं खुशबुओं के बीच ऐसी महिला सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल आप सभी लोगों ने यहाँ पर को दी है, क्योंकि आप सभी लोग एक नहीं बल्कि दो दो घरों को पुष्पित और पल्लवित कर रहे हैं। आपने अपने मायके को संभाला, आज आप अपने ससुराल के पक्ष को संभाल रहे हैं और जीवंतता की प्रतिमूर्ति अगर कोई है तो वह नारी शक्ति है। और कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, आज उसकी पूर्व संध्या है और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज आप सभी लोगों के बीच इन नारी शक्तियों का सम्मान करने का भी हमें अवसर प्राप्त होगा। और उससे पहले क्योंकि महिला सशक्तिकरण 2014 का जो पुरस्कार है, जो राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा पुरस्कार था, वो हमारे बीच डॉक्टर पद्मश्री बसंती दीदी हमारे बीच हैं। आपको मैं ससम्मान मंच पर भी आमंत्रित करता हूं। आप पद्मश्री से विभूषित हैं और बहुत बड़ा एक सम्मान है। यह सम्मान आपका सम्मान नहीं है, सम्मान हमारे जनपद का सम्मान है। जब हम कहते हैं कि हमारे इस जनपद में एक ऐसी जो एक कितनी सरलता की प्रतिमूर्ति है, देखिए आप बिल्कुल सरल हैं, कहीं पर भी नृत्य कर रही हैं। कई हमारे युवाओं को भी पता नहीं होगा कि इतना बड़ा पुरस्कार अगर हमारे जनपद से किसी ऐसी नारी शक्ति को मिला है तो वह आपको मिला है। तो यह सम्मान पूरे जनपद का सम्मान है। हम आपको सम्मानित करते हैं। इसके लिए हमारे बीच जो पूर्व सैनिक संगठन या पिथौरागढ़ को जो एक जीवंतता प्रदान कर रहे हैं, जिन्होंने अपने सैन्य जीवन में इस देश की सेवा करी और उसके बाद आकर इस समाज की सेवा कर रहे हैं, तो हमारे बीच हैं आदरणीय अध्यक्ष मेजर ललित साहब, आपको आमंत्रित करते हैं। साथ ही एक ऐसा शख्स जो हर एक चुनौतियों का मुकाबला करता है और उसके नाम के आगे हमेशा कमांडो लगता है, तो आदरणीय शमशेरदा हमारे बीच हैं। आपको भी आमंत्रित करते हैं। आप दोनों के कर कमलों से हमारे बीच जो पूज्य दीदी हैं उनको एक शॉल वस्त्र भेंट कर आज इस कार्यक्रम का हम क्योंकि विधिवत शुभारंभ करेंगे, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी एक पूर्व संध्या है जी। यह सम्मान हम लोगों का सम्मान है, इसलिए अपने सम्मान हेतु हम लोग एक बार जोरदार गुंजायमान करें। तो आपने कोसी को बचाने के लिए अपना जीवन दिया, आपने नारी सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन दिया, आपने बहुत सारे ऐसे मद्यपान निषेध के लिए भी आप अनवरत कार्य कर रही हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदरणीय दीदी को फिर मंच पर बुलाएंगे। अब इसके साथ आज जैसा कि कल महिला दिवस है और महिला दिवस में क्योंकि महिलाओं का यदि कहीं पर सम्मान है तो वो हमारा सम्मान है। एक वो शक्ति है जिसने स्वयं लात खाकर अपने बच्चों को पोषित किया है, दूध पिलाया है। के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह मेहरा जी हमारे बीच हैं। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच उत्तराखंड पारंपरिक उत्थान समिति से आदरणीय राम सिंह बिष्ट जी हमारे बीच हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं और साथ ही जिन्होंने इस सुंदर आयोजन को किया है, जो इस सुंदर हॉल के लिए, क्योंकि अनवरत जितने भी सामाजिक कार्यों में आपने अपने इस हॉल को मुक्त हस्त से हर किसी के लिए समर्पित किया है। विद्या सिंह जी जो इस होटल की ऑनर है, मैं आपको भी इस सम्मान आमंत्रित करता हूं कि आप तीनों इस मंच पर आएं और आज के इस सुअवसर पर हम लोग जो मंजू बाला मैम हैं उन्हें सम्मानित कर अपने आप का सम्मान करेंगे
और यह सम्मान मैं पुनः कहता हूँ सभी का सम्मान है, आप सभी लोग प्रेरणा हैं और आप लोगों ने अपने व्यस्ततम समय से सामाजिक जीवन में जितना भी किया है उसकी एक छोटा सा एक प्रतिरूप है कि यह एक सिरोधार्य हो और साथ ही स्व अलंकरण और एक ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक यह शस्त्र भी भेंट कर इस सम्मान समारोह को सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भूपेंद्र सिंह मेहरा जी, साथ में राम सिंह बिष्ट जी और इस होटल की ऑनर विद्या सिंह जी। हम आप तीनों के करकमलों से आज जो यह सम्मान है तो हम पुनः मंजूबाला मैम का, डॉक्टर मंजूबाला मैम का हम सम्मान करते हैं। हंसी तिवारी मैम लोग हैं, आप लोगों का भी हम सम्मान करते हैं। तो समस्त जितने भी होलियार हमारे बीच हैं आपका सम्मान करते हैं और आदरणीय जितने भी हमारे अन्य अन्य क्षेत्रों के आए रिपोर्टर्स कहें या अन्य जितने भी कला प्रेमी हैं उन सभी का भी हम इस मंच से सम्मान करते हैं। आप सभी की इस सम्मानित उपस्थिति में हम आपको ले चलते हैं इस होली के कार्यक्रम में, इस होली के राग और रंग में। फिर पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप लोगों को ले चलते हैं होली के क्रम में, रंग में। और साथ ही माधवी दीदी हैं और साथ में हंसी तिवारी मैम हैं। आप सभी को इस होली के कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले कर रहे हैं पुनः मैं विद्या मैम का और हमारे बीच जो व्यापार संघ की सम्मानित उपाध्यक्षा मैम है, आप दोनों के द्वारा भी जो सम्मान आज श्रीमती लक्ष्मी भट्ट मैम का हो, आप दोनों का भी बहुत बहुत आभार और आदरणीय राम सिंह जी का भी विशेष रूप से आभार। और बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। आमंत्रित करते हैं कि आप दोनों के संयुक्तांक से आदरणीय जनकवि जनार्दन उप्रेती जी का सम्मान होना है और आदरणीय मेरा यूट्यूब चैनल जनार्दन उप्रेती देखिएगा और पूछेगा अपना आशीर्वाद जी। बहुत बहुत सुंदर और यही आप सभी लोगों का जो सौंदर्य है, जीवंतता की प्रतिमूर्ति है पिथौरागढ़ को आपने ऐसा एक गौरवमय बोध दिया है, इसके लिए हम आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आदरणीय राजेंद्र भट्ट जी का भी, विशेष भाटिया साहब का भी और राम सिंह जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पुनः आपको ले चलते हैं बहुत सुंदर होली का जो कार्यक्रम है, पुनः आप सभी हाँ जी 2 शब्द जरूर। धन्यवाद। आज महिला शक्ति द्वारा यहाँ पर महिला होली का आयोजन किया जा रहा है और जो आयोजन श्री राम सिंह जी ने यहाँ पे करवाया है, यह बहुत बड़ी शुरुआत की है। इससे पहले भी छोटे मोटे कार्यक्रम महिलाएं घरों में करती होंगी, लेकिन राम सिंह जी ने जो मंच यहाँ पे महिलाओं को दिया है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। दूसरा, मैं जनार्दन उप्रेती जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मैं इनको लगभग 25 साल से जानता हूँ और इनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है और मैं जानता हूँ कि जब आदमी यहाँ पहाड़ का आदमी यहाँ से बाहर निकलता है, चाहे वो दिल्ली जाए या बम्बई जाए, जब वहाँ अपनी कला दिखाता है तो हमारे पहाड़ के लोग उसे सराखों पे ले लेते हैं। जैसे हम लोग अभी पहाड़ में हैं तो हम इतना महत्व नहीं देते हैं अपने पहाड़ी सभ्यता को, पहाड़ी गानों को, लेकिन बाहर जब हम कोई पहाड़ी लोग आपस में मिलते हैं तो हमें मालूम पड़ता है पिथौरागढ़ से है, तो हमारी उत्सुकता और बढ़ती है उसको जानने के लिए, उसको देखने के लिए। तो हमारा सम्मान जनार्दन उप्रेती ने बढ़ाया है। मैं तो देश में ही नहीं कहूँगा, पूरे विश्व में जो हमारे यहाँ के पहाड़ के लोग बाहर रहते हैं वो इनके गानों को सुनते हैं, उनकी कविताओं को सुनते हैं, इनके द्वारा जो भी सुख से रामायण वगैरह लिखी गई है उसको देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। ये मेरे लिए और पिथौरागढ़ के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। मैं जब गीत लिखा था जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाल, मेरी एक पटकथा है, वो बहुत जल्दी बनने वाली है, वो फिल्म हमारी मेर पहाड़ पलायन को आधार मान करके मैंने वो पटकथा लिखी। उसी का टाइटल सॉन्ग है जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाल। तो आज मेरे लिए भी सौभाग्य है और आप सबके लिए भी सौभाग्य है, वो मेरा ही गीत नहीं है। देखिए, जब तक कवि के हृदय में या कलमकार के हृदय में कोई रचना खलबलाती है
और जब तब तक तो उसकी है वो, जब कलम के द्वारा कागज पर आ जाती है फिर वो आप सबकी है, मेरी अकेली रचना नहीं है। तो मैं आप लोगों के स्नेह के लिए, आप लोगों के आशीर्वाद के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी शक्ति को बढ़ाते रहिएगा। और नारी शक्ति के लिए भी बहुत काम किया है मैंने, बहुत कुछ लिखा है अपनी माताओं बहनों के सम्मान में। और आपने सुना भी होगा मेरा वो वाला गीत यहाँ दूध वाली गाड़ी में बजता था, चेल बचाया चेल पढ़ाया। तो ऐसे 250 रचनाएं मैं अभी तक दे चुका हूँ। जो गीत मेरे बजते हैं समाज में वो 250 ऐसे गीत हैं। वो आप ही का प्रेम था, आप ही की ताकत थी जो मेरी कलम को मिली और मुझे लिखने का सौभाग्य मिला। चलिए, ऐसा सुंदर मौका है, होली का भी मौका है,